भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सीता हरण और मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर वो के डायलट दिवस शुभ मुहूर्त ने। अब बच्चों ऐसे समर्थ की शरण में आगे आपके सारे संस्कार चेंज कर दिए उसने, और वास्तव में कर दिए भाई और बहनों। वास्तव में परमात्मा ने हमारे संस्कार चेंज किए, तभी हम भक्ति कर पा रहे हैं। हम सत्सेवक भाई बहन, साथ संगति से जुड़े भाई बहन, हमारे में से 90% भगत भाई बहनों का जीवन शेष नहीं था। इस काल ने ना जाने कहां कहां हमारे कर्म फुड़वाने थे, आज कहां हम जेल की हवा खा रहे होते, कितने कुकर्मों में हम लोग अपने कर्म फोड़ चुके होते। परमात्मा ने शरण में लेके, सद्बुद्धि देके, भक्ति देके परमात्मा ने हमारे संस्कार चेंज किए हैं, तब हम निश्चिंत होके भक्ति कर रहे हैं, तब हम संघर्ष कर पा रहे हैं, तब हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ रही है भक्ति के लिए, मर्यादा के लिए। हमारे कुसंस्कार काट दिए, तभी तो हमें आज अपने गुरु में भगवान दिखाई दे रहा है। अन्यथा ये लाखों की भीड़ इन आश्रमों में जा रही है, उनको एक कागज के टुकड़े में दाढ़ी मूछ वाली फोटो में भगवान नजर आ रहा है। कोई मर्यादा नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। समझ आते हैं तो उनके समझ में नहीं आती, क्योंकि माड़े संस्कार के प्राणी को समझ में भी नहीं आती अगर कोई समझाएगा तो। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे कर्म चेंज कर दिए। कर्मों की रेख टारी नहीं टरे, जैसे रामचंद्र की नहीं टरी, श्री कृष्ण जी की नहीं टरी, लेकिन आप और हमारी टाल दी, काट दी परमात्मा ने। काल के कर्मों की लेख है, क्योंकि हम समर्थ की शरण में हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं। समर्थ की शरण में आगे अब बच्चों ऐसे समर्थ की शरण में आगे आपके सारे संस्कार चेंज कर दिए उसने। ये सत्कर मान लियो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तुम्हारे का, आप बच्चे हो। आपके संस्कार चेंज कर दिए ना। एक बेटी ब्यान में सारी उम्र का टेंशन न्यारी, सारा दिन उस समय टेंशन, और तक में सूझ नहीं था। तो ये चेंज करे जब समझवाई तुम्हारे, ताकि वो काम करने का नहीं, यूं करने का था। तो इस तरह संस्कार बदल रहा है आपके बेटा, नए सिरे लिख रहा है। बेटी का संस्कार ऐसे दुष्ट के हो, वहां से चेंज करके अच्छी जगह लिख देगा। अब ये सुखी करेगा, जो सुख सागर है। अब इन आश्रमों में जाके देखो आप, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है जिन्होंने आश्रमों से रमणियां की है। एक एक बच्चा पैदा करके लोगों ने वो लड़कियां अपने पीर में बैठा रखी हैं। मुकदमे चल रहे हैं, दहेज के मुकदमे, सारनामे भक्तों के घरों में, इन आश्रमों से रमणियां करने वालों के घरों में। तो कहां परमात्मा ने संस्कार काटे उनके, क्योंकि वो लोग संस्कार कटवाने वाले काम कर ही नहीं रहे। और हम सत्सेवक भाई बहन, कोई अपने बच्चों की रमणी नहीं कर रहा कि बच्चों इंतजार करो, अपने परमात्मा को आने दो, अपने गुरुजी के सानिध्य में, अपने गुरुजी के समक्ष उनसे आशीर्वाद लेके फिर आप अपनी रमणियां करना। लेकिन गुरु की गैर हाजिरी में देखो कैसे उन लोगों ने अपने संस्कार बिगाड़ लिए उल्टे। तो मालिक तो कह रहे हैं कि भगवान संस्कार काटता है, इनके तो संस्कार उलझ रहे हैं। ये संस्कार परमात्मा आप और हमारे काट रहा है। आज यदि आप सत्सेवक भाई बहन, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के साथ में रमणियां करते हो, तो क्या हाल हो जाता है। या तो आपको साथ संगति छोड़नी पड़ेगी, या उनको आश्रम छोड़ने पड़ेंगे। दो नाव की सवारी नहीं हो सकती। आपके विचार ही मेल नहीं खाएंगे, वो परिवार टूट जाएगा, रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो परमात्मा हमारे संस्कार काट रहे हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं अपने गुरु का। हमें विश्वास है, हम सौपन में नहीं सोच सकते कि परमात्मा जेल से सतलोक चले जाएंगे। वैसे तो मालिक समर्थ है, एक पैर सतलोक में, एक पैर यहां रहता है, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं है जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो इन्होंने भक्तों से सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, सारे काम उन्हीं के मार्फत हो रहे हैं। फिर गुरु क्यों आया सतलोक से? भेड़ चराने के लिए, बकरियां चराने के लिए आया गुरु यहां। अरे वो भक्ति करवाने तो आता है। सो हम शब्द हम जग में लाए,
सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो गुप्त सार शब्द कौन देगा? 15 रुपए की डीवीडी में डाल के, 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए थोड़ी देगा। तो इन लोगों ने सतगुरु पे विश्वास नहीं किया, सतगुरु का इंतजार नहीं किया कि क्या पता गुरुजी बूढ़े हो गए, क्या पता जेल से ही गुरुजी की टिकट कट जाए। ले लो सार नाम, ले लो सार शब्द, ले लो और लेके देख लो फिर तुम्हें क्या मिल रहा है। अकाल मृत्यु हो रही है। जो कुक्रम तुमने छोड़े थे, आज वो सारे कुक्रम तुम लोग वापस करने लग गए। वो नकली सार नाम, नकली सार शब्द लेके इन सतलोक आश्रमों से अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में। तो संस्कार परमात्मा आप और हमारे काट रहे हैं सत्सेवकों के। संस्कार मतलब मैल। ये आत्मा का मैल कटा तभी तो हमारे को गुरु में भगवान नजर आया। हमें ये सांकेतिक जो है ये सत्संग समझ में आ रहे हैं। अब ये 40 मिनट का सत्संग परमात्मा का, और हमें 4 घंटे हो गए। 2 बजे लगे थे, 6 बज गए। हमें समय का भी नहीं पता चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटा ही हुआ है। तो ये प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा। भाई और बहनों, यकीन मान लेना, मालिक को इस बात का मालूम था कि मेरे जेल जाने के बाद ये काल इतनी गंदगी फैलाएगा, भगतों में इस कदर ये उत्पात मचाएगा। ये भगत मेरा 1 घंटे का सत्संग भी शांति से बैठ के नहीं सुन पाएंगे। मेरा 1 घंटे का सत्संग सुनते समय ना जाने 20 बार क्या क्या सोचेंगे, कहां कहां दिमाग जाएगा। और ये सात संगति का वीडियो परमात्मा के इसी 40 मिनट के सत्संग के ऊपर 4 घंटे से चल रहा है। आप में से कोई बाथरूम करने भी नहीं गया होगा कि कहीं कोई बात छूट ना जाए। तो ये हिम्मत कौन दे रहा है? इतनी लगन, इतनी प्रेरणा कौन कर रहा है? मुझे इतना बोलने की हिम्मत कौन दे रहा है? तुम्हें इतना सुनने की हिम्मत कौन दे रहा है? सतगुरु। तो ये सांकेतिक सत्संग है। हम इस 40 मिनट के सत्संग को सुन चुके हैं सुबह से। हमें इतना नहीं समझ में आया होगा। दास भी पहले इसको सुन चुका है सुबह, लेकिन उस समय इतना समझ में नहीं आया। जब परमात्मा ने दास को इस चेयर पे बैठाया और सात संगति लाइव शुरू हुई, उसके बाद परमात्मा अपनी तरफ से अलग से बुद्धि प्रदान करते हैं। क्योंकि सुबह तो मैंने मेरे स्तर पे वो सुना था, अब परमात्मा अपने स्तर पे बुलवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसलिए भगवान ने ये सात संगतियां शुरू करवाई है। नहीं तो संगत के लिए गुरुजी का सत्संग सुनना मुश्किल हो जाता। देख लो इन आश्रमों वालों को, इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को देख लो, कौन कितना सत्संग सुनता है, और सुनता है तो कितना वो अमल कर रहा है। तो ये गुरुजी की आप और हमारे ऊपर विशेष मेहर, विशेष रजा, आत्मा का मैल काट दिया भगवान ने। थोड़ा सा बच रहा है 1 मिनट का, उसके बाद हम एंड करेंगे। फिर संध्या आरती का समय हो गया, रात को 8 बजे फिर कबीर सागर पर भी लाइव चलेगा। ताकि वो काम करने का नहीं, यूं करने का था। तो इस तरह संस्कार बदल रहा है आपके बेटा, नए सिरे लिख रहा है। बेटी का संस्कार ऐसे दुष्ट के हो, वहां से चेंज करके अच्छी जगह लिख देगा। अब ये सुखी करेगा, जो सुख सागर है, जिसके फार्मूले ये जाने कैसे करना है। आपने तो द्वार धनी के पड़ा रहे, इतना करना है। धक्के धनी के खावे, द्वार धनी के पड़ा रहे। कौन से धनी के? अपने सतगुरु के। और धक्के धनी के खाए, यह शब्द क्यों बोला गया है? धक्के धनी के खाए। अगर वो धनी भी अगर तुझे धक्के मार रहा कि निकल जा, गुरुद्रोही, संगत का कीड़ा, तो यह होता है द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए। और दूसरा धक्का होता है इस काल का, कि काल तुम्हें कितना परेशान करे, कितना धक्का मारे, लेकिन तुमने अपने सतगुरु का दरबार नहीं छोड़ना। और सतगुरु की ओर से धक्के खाने का मतलब क्या है? सतगुरु भगत को शब्द की चोट मारेगा, उसकी परीक्षा के लिए अपने से दूर करने का उसको प्रयास करेगा। जो कमजोर होगा वो गुरु में दोष निकाल के हट जाएगा, और जो सच्चा होगा वो परमात्मा के चरणों की तरफ ही आएगा बार बार। जैसे पहले हम बचपन में मेले में जाते थे, एक ऐसा मोटा सा गुब्बारा लेते थे, और उसके रस्सी होती थी, वो भी उसके रबड़ की होती थी, और हम उसको यूं किया करते थे, गुब्बारे को यूं। वो गुब्बारा बार बार दूर जाता, फिर वापस आता, दूर जाता, क्योंकि रबड़ था। तो हमने रबड़ की तरह बनना पड़ेगा। सतगुरु बार बार धक्के मारे तो भी सतगुरु की तरफ ही आना है। उसको कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खाए।
और 100 काल झकझोड़ ही पर द्वार छोड़ ना जाए। करना है आपने तो एक द्वार धनी के पड़ा रहे, इतना करना है। धक्के धनी के खावे 100 काल झकझोड़ी पर द्वार छोड़ दिया, इतना कर दियो। इब कह मोक्ष लिखवा लो मेरे ते, गारंटी देता हूं। सत्सेवकों के लिए अगला कदम सतलोक भोग, सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं। काल झकझोड़ी पर द्वार छोड़ दिया, इतना कर दियो। इब कह मोक्ष लिखवा लो मेरे ते, गारंटी देता हूं। अगला कदम सतलोक भोगा मेरे बच्चों का, पर भाई मर्यादा बिना वहां बढ़ कोई नहीं देगा। पर भाई मर्यादा बिना वहां कोई बढ़ने नहीं देगा। तो आश्रमों में तो मर्यादा सबकी टूटी हुई है। तो यहां गुरुजी संदेश किसके लिए दे रहे हैं? हम सत्सेवकों के लिए। हमारी भक्ति से गुरुजी जो है कि प्रसन्न होकर अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है, घर घर में आके बैठा हुआ है। मालिक कह रहा है कि लिखवा लो, बस तुम इतना ही करते रहना जो तुम कर रहे हो साथ संगति से जुड़ के, अपने गुरु को परमात्मा मान के, डर कर जो तुम भक्ति कर रहे हो मर्यादाओं में रहकर, बस इतना ही करते रहना। मोक्ष लिखवा लो, लेकिन रहना पड़ेगा जीवन मर्यादा में, क्योंकि मर्यादा सबके लिए है। अगला कदम सतलोक भोगा मेरे बच्चों का, पर भाई मर्यादा बिना वहां बढ़ कोई नहीं देगा। नो एंट्री हो रही है, अपना सुधर कर जाइयो। बस इतना ही कहूंगा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्सय। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।